सॉल्व करता हूँ। देखो वो क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। इफ यू हैव दैट क्वेश्चन यू कैन टेल डायरेक्टली। जी 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 सब सर मैं फिर कल वीडियो देखकर फिर बोलती हूँ जो। हाँ चलेगा, अदरवाइज नहीं। इफ यू वांट टुडे वी कैन डिस्कस क्वेश्चन, बट if you have confident that you know the background like definition theorems related to that, then we can discuss question, तो ज्यादा समझ आएगा। if you don't have then just watch that, और I hope जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो ऑलरेडी सॉल्व है वहां पे उस वीडियो में। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा देखती हूँ तो उसमें अगर हो जाता है तो ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है ये सब देखिए 34 ना। सर इसमें मतलब मेरे को डाउट जनरली, जैसे इसमें तो ऑप्शन के हिसाब से तो एमएलई एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिक एमएलई, क्योंकि इसमें अपना मीडियन आता है राइट, इसलिए हम मतलब मल्टीपल एमएलई हो सकते हैं, इसलिए हमारा नॉट यूनिक ऑप्शन आएगा। मतलब यहाँ मैं बात करूँ एक मिनट, x1 x2 एंड सो ऑन x10, मेरे पास 10 रैंडम वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग 10 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बना दिए, ठीक। तो इसमें सैंपल मीडियन की बात कर रहा हूँ, नॉट मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल, आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल मीडियन। तो जो सैंपल मीडियन होगा एक्चुअली, जैसे सैंपल मीन x बार होता है, सैंपल वेरिएंस s स्क्वायर डिफाइन करते हैं, तो सैंपल मीडियन की अगर बात करूँ तो दिस विल बी 10 है ना। तो 10 के लिए क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, 10/2 10/2 एंड 10/2 प्लस, क्योंकि 10 है ना, दो मिडिल टर्म होगा बीच में एक्चुअली, 10/2 एंड 10/2 प्लस 1 मतलब 5th एंड 6th। तो यहाँ एक्चुअली इंटरवल जो है, दिस इंटरवल 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू 6th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस होल इंटरवल इज MLE इन दिस क्वेश्चन। मतलब फिर इस हिसाब से नॉट यूनिक जाएगा, क्योंकि हाँ इन्फिनिटली में इंटरवल है ये। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे डेटा दे रखा हो तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए x1, इसमें क्या है थीटा कोई ना, तो मान लीजिए x1 1 है, x2 5 है, x3 4 है, x5 मान लो x4 0 है, x5 -1 है, क्योंकि पूरा रियल नंबर हो सकता है ना x, तो कितने लिए 10 है ना। तो ऐसे मेरे पास मान लीजिए 10 डिफरेंट नंबर्स हैं आई हैव। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इंटरवल बनता है -1 से 5, तो ये पूरा इंटरवल का हर पॉइंट एमएलई होगा, मतलब जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 4 to 5 हो सकता है कि 5th ऑर्डर स्टेट 4 के इक्वल है, 6th ऑर्डर 5 के इक्वल, जो भी इंटरवल आएगा। इसमें ढूंढना है कि सबसे पांचवा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कौन है, इसको ऑर्डर करना है, मिनिमम इज फर्स्ट वन, सेकंड मिनिमम इज सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड मिनिमम थर्ड एंड सो ऑन। तो आपको ढूंढना है कि इन डेटा पॉइंट्स में से पांचवा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और छठा कौन सा है। तो ये पूरा इंटरवल एमएलई है, तो एनी नंबर बिटवीन 4 to 5 विल बी एमएलई एग्जांपल के लिए। और किसी को डिस्कस करना है कुछ, अगर डाउट है तो। हाँ पृथ्वी, यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, आई मीन जो कोई सॉल्व करना हो मुझे। यस सर, मैंने एक एग्जांपल मैंने हालांकि सॉल्व किया है 2 साल पहले, लेकिन वो मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है। बताइए। यस फोटो भेज दूं? हाँ यस यस। मैं सॉल्व किया है, लेकिन अभी मेरा ही नहीं याद आ रहा है, मतलब Okay, the question is what? Question is x and y be two independent exponential random variable with mean, एक का 1/2 है, एक का 2/9 है। नहीं एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ और है ना। सो ex स्क्वायर आई थिंक, आप चेक करके बताओ जो मैं लिख रहा हूँ सही है। सो व्हाट इज ex स्क्वायर 1/2 एंड e of y स्क्वायर is 2/9 राइट। तो ओके, सो व्हाट इज आस्किंग, दे आर आस्किंग क्या प्रोबेबिलिटी है कि x लेस देन
2y होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बता रखा है x इज लेट्स से एक्सपोनेंशियल लैम्डा एंड अज्यूम y इज एक्सपोनेंशियल म्यू। सो देयर आर टू पैरामीटर्स, ठीक। तो नाउ यू टेल इसमें if x is exponential lambda is rate, let's say it is rate, मतलब ये वाला पीडीएफ है, इसका पीडीएफ है ये वाला। तो बताइए इसमें ex स्क्वायर किसके इक्वल आएगा इसके हिसाब से, व्हाट विल बी, तो इसका मीन हो जाएगा 1 बाई लैम्डा एंड वेरिएंस है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, है ना। सो जैसे आपके पास ex इज 1 बाई लैम्डा, वेरिएंस x इज 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, तो यहां से ex स्क्वायर क्या आएगा, क्या होता है ये, मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा ना। सो दिस विल बी 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड सिमिलरली e ऑफ y स्क्वायर विल बी 2 अपॉन म्यू स्क्वायर इन द सेम वे, ठीक। सो सी केयरफुली, यहां से आया 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, this is 2 upon mu square, fine। so बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और दिस पैरामीटर इज पॉजिटिव एक्चुअली, लैम्डा इज पॉजिटिव, म्यू इज पॉजिटिव। सो व्हाट इज लैम्डा फ्रॉम हियर एंड व्हाट इज म्यू फ्रॉम हियर, आपको ये बताना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस। लैम्डा 2 आएगा ना। यस, लैम्डा स्क्वायर 4 तो लैम्डा 2 आ गया, एंड म्यू this is 9, हाँ 3 sir, 3, yes, है ना। 3. So this is 3. So simply now we have x as exponential with lambda 2 and y is exponential with mu 3. So we have PDF and they are independent actually. तो independent है तो इससे फायदा ये है कि the joint PDF of x y will be product of marginals. तो ये हो जाएगा lambda e की पावर माइनस lambda x mu e की पावर mu y, ये हमारे पास है। And this is joint. Now the question is, actual question is this now, what is the probability of x being less than 2y? Okay, so probability of x being less than 2y. So first of all देखिए, the support of this is here x is more than 0, here y is more than 0, x more than 0, y more than 0. तो first quadrant is actually, the first quadrant is our support joint का, है ना, ये जो लिखा है मैंने। सो हेयर इज x इज मोर देन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली मोर देन 0, y मोर देन 0। तो दिस इज आवर सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, मींस सैंपल स्पेस यू कैन थिंक ऑफ कि ये सैंपल स्पेस है इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दिस इज द इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इनइक्वालिटी है, तो टू मेक दिस ग्राफ फर्स्ट हम इक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे, x is equal to 2y। तो फर्स्ट यू मेक द ग्राफ ऑफ x, जब भी कहीं भी इनइक्वालिटी हो यू फर्स्ट मेक द ग्राफ ऑफ इक्वालिटी। तो x इक्वल टू 2y का ग्राफ बना लो, इजी है, दिस विल लाइन, तो इट विल बी अ लाइन। सो x is equal to y बीच में आएगा, x is equal to 2y, सो लाइक x अगर y 1 है तो x 2 होगा, इट विल गो दिस वे। सो दिस लाइन इज x is equal to 2y, है ना, तो y 1 है तो x 2 होगा, उल्टा, हाँ ठीक है ना, यस, जब y1 x2 होगा। दिस इज द ग्राफ। अब आपको डिसाइड करना है कि x लेस देन y इज विच रीजन। तो लाइन बनाया हमने x इक्वल टू 2y, तो x लेस देन 2y विल बी आइदर अपर हाफ और लोअर हाफ। तो आपको डिसाइड करना है व्हिच हाफ, बताइए डिसाइड कर पाएंगे। सो हाउ डू वी डिसाइड, वी टेक एनी वन पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 0, सो आई टेक अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज 1, 0। सो जस्ट 1, 0 को यहाँ पुट करके आप चेक कर लो, इट गिव यू ट्रू और फॉल्स। आपको बस ये बताना ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। तो x को हम 1 रखेंगे एंड y को 0 रखेंगे। तो 1 लेस देन 0, ट्रू और फॉल्स, 1 लेस देन 0, फॉल्स आ गया। तो फॉल्स मींस, तो सॉल्यूशन इज नॉट दिस साइड, सो मींस सॉल्यूशन इज नॉट दिस साइड। अगर ट्रू आता तो सॉल्यूशन इज दिस साइड, तो सॉल्यूशन इज द अदर साइड, सो मींस our event is this one। तो जो मैं रेड सेट कर रहा हूं, this one is our event actually। so हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो रेड वाला पोर्शन है उस लाइन के ऊपर वाले पोर्शन की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, सो वी हैव टू, बाय फॉर्मूला
हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई। अब इस पे डबल इंटीग्रेट करना है, तो इट्स अप टू यू, आप यहाँ dy dx लिखना चाहते हैं या dx dy, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, बोथ आर ओके। तो आप dy dx भी लिख सकते हैं, dx dy भी लिख सकते हैं। चलो मैंने dy dx लिख दिया, तो dy मींस पहले मुझे y की लिमिट लिखनी है, तो नाउ आई हैव टू टेक द लिमिट ऑफ y। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, तो मुझे y की लिमिट लेनी है, तो आई विल मेक अ वर्टिकल स्ट्रिप एंड आई विल सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ y हियर एंड व्हाट इज द y कहां से कहां तक जा रहा है। तो मुझे y की जब लिमिट लेनी है तो y के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया। नाउ व्हाट इज y हियर, इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी है, सो दिस वाज x इज इक्वल टू 2y ना, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2, तो y विल स्टार्ट विद x अपॉन 2 टू व्हाट। तो आपको देखना है जो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया है, इसका लोअर कर्व इज दिस, अपर कर्व इज अनबाउंडेड, उसका कोई फिक्स नहीं है ना, तो अप टू इंफिनिटी एंड अगेन x। अब ये स्ट्रिप मूव करेगी हॉरिजॉन्टली, तो ये x एक्सिस पे कितना कंट्रीब्यूशन है ना, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, सो दिस विल कम टू लेफ्ट ऑन दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। अब ये यहां से लेके कहां तक जा सकता है, इधर कोई बाउंड नहीं है ना, राइट साइड अनबाउंडेड है, तो इट विल गो टू 0 टू इंफिनिटी। बस मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, दिस इज सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। नाउ नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो जाएगी। ये रेंज वाला एक बार फिर से बता दीजिए। यस यस, सो रेंज में जब भी आपको दिक्कत हो ना, सो यू हैव टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस डबल इंटीग्रेशन का। देखिए पहले मैंने क्या किया, अच्छा इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, लेट मी राइट इन टू डिफरेंट वे। सो अभी मैंने ऐसा लिखा, सो यहां था मेरा dy dx, तो फर्स्ट आई टूक लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। नाउ सेम क्वेश्चन यहाँ dx dy लिखा मैंने, विजिबल है ना आप लोगों को, तो dx dy है, तो dx dy, तो अब मुझे x की लिमिट पहले लिखनी होगी एंड y की बाद में। नाउ सी सेम क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा है ना, ये जब आप खुद ट्राई करेंगे ना, देखिए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं x की लिमिट पहले लिख रहा हूँ ना, तो आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन दिया मैंने। अब देखना है इसके बाउंड्रीज कहाँ कहाँ हैं, लेफ्ट साइड की बाउंड्री क्या है, x एक्सिस है ना, तो मैं देख रहा हूँ उस x एक्सिस के लेफ्ट में जो लेफ्ट, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस बाउंड्री एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ राइट एंड बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अच्छा नहीं सॉरी, ये दिस लाइन विल गो ना, सो दिस इज द बाउंड एक्चुअली, दिस विल बाउंड, एक मिनट, सर ये 0 to 2y होगा क्या? यस यस हाँ। सो नाउ वी आर राइटिंग dx, तो हमें x की लिमिट लिखनी है, सो हियर x is equal to 0 and what is the, this is the boundary, this equation was x is equal to 2y, तो we have to see what is the equation of left end of x की लिमिट लिखना है, तो x is equal to in terms of y, मतलब मे बी y और मे बी कांस्टेंट, तो x is equal to 0 to here this end is x is equal to 2y, here will be 0 to 2y। नाउ अब y की लिमिट लिखनी है, तो यहाँ जो लिमिट आएगा कांस्टेंट आएगा, बिकॉज हमने x का लिमिट लिख दिया y के टर्म में, अब कांस्टेंट आएगा कि इस रीजन, ये जो रीजन इसमें y एक्सिस का कितना इन्वॉल्वमेंट है, या ऐसा बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, कितना होगा। सो नाउ हाँ, ये आप इसको मूव कराएंगे, सो इसको यू कैन टेक इट टू दिस, यहाँ तक आ सकता है, एंड यहाँ तो y एक्सिस की कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें, 0 से इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए PYQs में या बुक्स में या कहीं भी, समवेयर यू सर्च फ्यू मोर क्वेश्चन लाइक दिस, और उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए पहले, फर्स्ट यू सॉल्व, बाद में सॉल्यूशन अगर है तो देखो आप, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा, यस यू कैन सॉल्व। और ऐसे कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, PYQ में, जैम और गेट के PYQ में मिल जाएंगे, अदरवाइज कोई बुक ले लो, उस बुक में मिल जाएगा इस तरह से, जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, जहाँ पे वो रेंज और ग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन हो एक साल से नहीं होता है, ऑब्वियसली जब प्रैक्टिस छोड़ देते ना भूल जाते हैं, फिर वो प्रैक्टिस जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो यू विल वेरी क्विक, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक सेम आपको होगा, मेरा क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मेरा बहुत कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चन रिपीटेडली सॉल्व कर रहा हूँ, सो सेम आप बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो यू विल सॉल्विंग वेरी इजीली, ये है। ठीक है,
तो और किसी को कुछ डाउट है बताइए। अच्छा फॉलो मी है अभी, ये बस क्वेश्चन भेज दिए। तो क्लास में तो है नहीं, इसने डाउट बस भेज दिया, छोड़ो। तो ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके आओ, डाउट अगर है तो पूछो, नहीं तो बताओ। आई थिंक देखो तानिया, आई थिंक यू वांट टू डिस्कस, एक क्वेश्चन कर देता हूँ, तो वीडियो देख लेना। तो उसमें ये था कि लाइक कोई सफिशिएंट है, वो मिनिमल सफिशिएंट कब होता है? तो व्हेन यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एक्स क्या बोलूं उसको मैं, इन रैंडम वेरिएबल क्या लिखता हूं, चलो x1 x2 xn, और अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन in y1 y2 yn, and this is free of theta if and only if you will get some estimator क्या t1 x1 x2 xn is equal to what, क्या होता है जी, किसी को याद है बताइए, इसमें क्या आता है? t is मिनिमल सफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ, यही t1 in है ना y1 to yn, ये चीज है। सो देन वी कॉल इट, सॉरी ये इंप्लाई होगा इफ दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ t1 इज मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। सो ये एक थ्योरम है जिसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। जैसे आप कोई क्वेश्चन देख लो, तो इफ यू वांट टू सी द क्वेश्चन, अभी जैसे 2020 का क्वेश्चन बता रहे थे ना आप, तो मतलब ये सर्च नहीं कर पाएगा 2020 को, क्योंकि उसमें इमेज था। 2020 के पेपर में ये सर्च नहीं कर पाएगा। है ना, ये तो 2022 का 21, अच्छा 21 के पीछे 20 है। देखो आपको क्वेश्चन नंबर याद है, कौन सा क्वेश्चन था? 30 के बाद थी और 35 के अंदर। ओके ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो ये तुम्हारा आ गया 21, यहाँ पे खत्म हो गया, अब 20 पे आते हैं। तो ये सब तो हमारे पास वो चल रहा है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, हम लोग 40 से स्टार्ट किए हैं, सो विल चेक इफ 40 के बाद कोई अलग आता। ये वाला आई थिंक 34 ना, 34 है। देखिए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे x1 x2 xn जो हमारे पास है, दिस इज द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद pdf। दिस इज अ pdf, सो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, सो दिस इज समथिंग 1/थीटा e की पावर माइनस x माइनस थीटा अपॉन थीटा, इस टाइप से है, x मोर देन इक्वल टू थीटा, ठीक, ओके। तो इफ यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, सी अगर मैं इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता हूं अभी वेरिएबल x1 x2 xn सैंपल के साथ, ठीक, सैंपल xi के साथ, सो जस्ट प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ्स है ना, जॉइंट पीडीएफ होता है एक्चुअली। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n 1/थीटा e की पावर माइनस xi माइनस थीटा अपॉन थीटा। बट सी यहाँ पे xi मोर देन इक्वल टू थीटा है, तो जब आप लिखेंगे each xi मोर देन इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा लेस देन इक्वल टू each xi। सो व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस, यू नो द वे हाउ टू राइट, थीटा लेस देन each xi है,
थीटा लेस देन x1 सर थीटा एक्स ऑर्डर 1 yes so theta less than equal to first order statistics so what we do यहाँ पे यही करेंगे हम so we'll write it as कि यहाँ जो है थीटा because it is a function of theta likelihood function is a function of theta तो less than equal to first order statistics तो इसको ठीक से लिखेंगे so if you write this question L theta तो ये आ जाएगा 1 by theta की पावर n e की पावर माइनस 1 by theta समेसन xi माइनस थीटा इसको थोड़ा और ओपन कर सकता हूं मैं तो ये हो जाएगा समेसन xi माइनस n थीटा इसको थोड़ा और खोलूंगा तो ये बन जाएगा ओके अभी मैं लिख देता हूं इनटू में इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या हालांकि इफ यू सी सो बुक्स में लोग सफिक्स में लिखते हैं यहाँ लिखा होता है थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दिस इज द इंडिकेटर फंक्शन इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है वैल्यू विल बी 1 और 0 तो 1 कब होगा अंडर दिस कंडीशन एंड 0 अदरवाइज तो ये हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लिया थोड़ा सा और रिड्यूस करना चाहें तो हम जो सोच रहे थे उसको लिखता हूं मैं तो L थीटा कैन बी रिटन एज 1 by थीटा की पावर n e की पावर माइनस 1 by थीटा मैं उसको ओपन कर समेशन को ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा समेशन xi तो इट विल बी समेशन xi इनटू e की पावर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो समेशन यहां लगाएंगे क्या हो जाएगा माइनस अगर मैं ब्रैकेट रखता हूं तो समेशन xi माइनस n थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा n ठीक है और ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा फाइन चेक कर लो क्या किया पहले समेशन यहां लगाया फिर थीटा को डिवाइड कर दिया दोनों में तो इसके साथ थीटा फिर n थीटा अपॉन थीटा n सो दिस इनटू इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सो दिस इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल x तो ये जो मैं लिख रहा हूं अभी तक सो आई वाज राइटिंग likelihood function in variable x okay likelihood function in variable y so the same thing I will write just xi को replace कर दूंगा yi से ये आ जाएगा ओके अच्छा इसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या बनता है इस केस में सफिशिएंट क्या आता है आप लोग फाइंड सफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं उससे जॉइंट आएगा सर है ना जैसे अगर आप सफिशिएंट जब आप फाइंड करते हो तो वैसे हम लोग क्या यूज करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ थीटा एंड xi तो ये तो साथ में ही रहेगा अलग हो ही नहीं सकता here you cannot separate xi and theta here you cannot separate xi and theta तो g है ना उसमें होता है ना फंक्शन ऑफ x तो फंक्शन ऑफ x में बस e की पावर n को रख सकते हो आप अदरवाइज g थीटा तो मतलब यहाँ पे जो है ना इस केस में ये जो समेशन xi है और यू कैन से x बार में भी कन्वर्ट कर सकते दे आर यूजिंग x बार तो समेशन xi x बार अप टू यू तो ये xi और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट नाउ वी नीड टू चेक वेदर इट इज मिनिमल सफिशिएंट सफिशिएंट बिकॉज ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम अब मुझे चेक करना है कि मिनिमल सफिशिएंट है तो मिनिमल सफिशिएंट के लिए द थ्योरम अभी बताया मैंने आपको सो नाउ L थीटा x1 x2 xn अपॉन L थीटा y1 y2 yn यू डिवाइड इट तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा ये कैंसिल e की पावर n भी कैंसिल तो बचेगा e की पावर माइनस 1 by थीटा समेशन xi इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स e की पावर माइनस 1 by थीटा समेशन yi इंडिकेटर फंक्शन थीटा लेस देन इक्वल टू y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अब आपको सोचना है when will it be free of theta so this quantity is free of theta ऐसा कब हो पाएगा free of theta मतलब कब कैंसिल हो जाएगा ये दोनों कब कैंसिल हो जाएगा ये दोनों कब कैंसिल हो जाएगा थीटा से फ्री हो जाना चाहिए तो तभी होगा जब कैंसिल हो जाए सो बताइए इक्वल होगा दोनों हाँ जब ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाए और जब ये वाली इसके इक्वल आ जाए तो क्या होगा ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल तो जो क्वांटिटी बचेगा दैट विल बी अ कांस्टेंट व्हिच विल बी फ्री ऑफ थीटा सो दिस विल बी फ्री ऑफ थीटा
if and only if summation xi is equal to summation yi and first order statistics of x is equal to first order statistics of y. So means the जो sufficient था that is also minimal sufficient here. So sufficient one is also minimal sufficient. So now पहला था कि minimal sufficient है no. So let's come to the option. So okay, so this is saying first one minimal is sufficient no, is it not minimal? Summation xi minimal sufficient no. Any minimal sufficient is complete. See, the minimal sufficient we get is dimensional 2 और वो order pair नहीं है, क्या बोल सॉरी order pair है bracket मतलब उसको इंटरवल नहीं है, ऑर्डर पेयर है ना. यू नो देयर इज अ पॉइंट x, y. सो वो x, y इंटरवल थोड़ी होता है. ब्रैकेट का दो इंपोर्टेंस है, स्मॉल ब्रैकेट का जो पैरेंथेसिस है. वी आल्सो राइट पॉइंट इन r² और xy प्लेन एज x, y. वी आल्सो राइट इंटरवल ab. सो जो हमने लिखा है वो क्या है, ऑर्डर पेयर है, पॉइंट जैसा. सो इट हैज डायमेंशन 2 क्योंकि दो क्वांटिटी एक साथ आया है और यहाँ पे एक ही पैरामीटर है और हमारा जो आंसर आया है समेशन xi एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज एक्चुअली सफिशिएंट एज वेल एज मिनिमल सफिशिएंट. तो ये कंप्लीट तो नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी कंप्लीट. व्हाई? बिकॉज इसका डायमेंशन 2 है और पैरामीटर 1 है. तो ये सिंगल पैरामीटर फैमिली, सो टू डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स इज जॉइंटली सफिशिएंट, सो इट कैन नॉट बी कंप्लीट, है ना. ये थ्योरम है एक्चुअली, सो दिस विल नॉट बी कंप्लीट. तो अंतिम में यही बचता है. सो यू राइट समेशन xi और राइट समेशन xi अपॉन एन x बार, देयर इज नो प्रॉब्लम. इज इट फाइन? बताइए जी तानिया. अब आपको कुछ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हुआ है सो यू मे आस्क क्वेश्चन, उससे क्लियर हो जाएगा कि है ना. तो जस्ट यू कैन आस्क क्वेश्चन कि कहां, ठीक है ना. इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. तो I just use this theorem. This is a theorem actually. So I just used this theorem to calculate. Okay. तो और कोई डाउट किसी को है तो बताइए, अदरवाइज स्टॉप करेंगे. हाँ सर, मैंने एक भेजा है, उसमें बस खाली अप्रोच बता दीजिए. ठीक है. इसमें है कि xn be a sequence of random variables such that xn are uniform minus n plus n. Cumulative distribution function of each xn be denoted by fn. Fine. Which of the following is correct? xn converges. तो यहाँ l जो लिखा है उसका मतलब converges in distribution. ये एक्चुअली रोहित की बुक का नोटेशन है. कुछ बुक में जैसे मैं जो नोटेशन लिखता हूँ ना, so like I write xn converges in distribution to x. तो कुछ बुक में इसी को ये लोग ऐसा लिखते हैं, converges वीकली या कन्वर्जेस इन लॉ, ऐसे कुछ बुक में नाम लिखते हैं. तो ठीक है, कन्वर्जेंस एक्सएन स्क्वायर कन्वर्जेस टू 0. fxn अब आपने यहाँ पे बताया नहीं बीच वाले में क्या है, बी ऑप्शन में क्या है. आई मीन है ना, हमारे पास सिलेबस में 3-4 तरह का कन्वर्जेंस है गेट सिलेबस में. वन इज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, वन इज कन्वर्जेंट ऑलमोस्ट श्योरली, अदर वन इज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब ये भी है, ये दोनों सेम है. और जैसे कन्वर्जेंस इन अरिथमीन, है ना, ये था हमारे पास. तो ये 4 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन गेट के सिलेबस में है. जैम वाले सिलेबस में सिर्फ ये और ये है, ओनली दिस 2 आर इन जैम सिलेबस. गेट में ये 4 तरह के नाम सिलेबस में लिखे हुए हैं. तो क्या करना है, डेफिनेशन लगाने हैं. अब ये जो ऑप्शंस आपने भेजे सब इजी है, हालांकि मतलब इजी इसलिए है क्योंकि जस्ट आपको पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड देन यू अप्लाई दैट डेफिनेशन. जैसे पहला ऑप्शन है xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू हाफ. तो इसका मतलब क्या है, यू फाइंड द CDF ऑफ xn एंड देन अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो जैसे मैं पूछूं आपसे, ये थ्योरम है दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ. तो इसका थ्योरम है कि लिमिट जो xn का CDF है उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ एंड दैट विल गिव यू दिस. So this is a theorem. So same thing, this you have to do in the first option. And I think second भी यही कुछ कहना चाह रहे हैं. Second में वो लिखा नहीं, L है ना, हाँ लिखा है L है ना, दोनों में L लिखा है. Yes yes. So बस तो मैं कर ही देता हूँ सॉल्व, इजी है. और बस क्या करना आपको, तो can you find the CDF of xn? यूनिफॉर्म माइनस n n का CDF लिख लो
n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, देखो क्या आंसर आता है। सो हाँ लेकिन मैंने वो निकाला है, लेकिन मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा था। ये है वो उसका सीधे लेके मैंने लिमिट में निकाला, हाफ आया उसका। ओके, जैसे -n to n है, तो इसका जब आप CDF लिखते हैं तो यूनिफॉर्म का जो CDF होता है एक्चुअली होता है x माइनस क्या a अपॉन b माइनस a, तो ये x प्लस n अपॉन 2n हो जाएगा, है ना, x माइनस a अपॉन b माइनस a। सो ये x के टर्म में लिखा। अब यहाँ मैं इसको ब्रेक करूंगा तो x अपॉन 2n प्लस n अपॉन 2n, ठीक, तो ये तो कट जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करो, यू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ xn ऑफ x, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि नीचे n है, और यहाँ ये कट के हाफ हो जाएगा, तो हाफ। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, है ना, तो इसका मतलब है xn कन्वर्जेस, ये CDF है। सो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज व्हाट CDF एक्चुअली, ये हाफ आने का क्या, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्सेल तो नहीं होगा ना? नहीं, एक मिनट। सो विल इट बी CDF ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, क्वेश्चन इज दिस। तो आपको सोचना है किसका होगा ये। ओके, दिस शुड बी अ CDF ना, क्वेश्चन इज दिस शुड बी अ CDF। सो ये किसी का CDF हो सकता है, बताइए जी। यहां सपोर्ट क्या बनेगा, आपको पूछा जा रहा है कि xn हाफ पे कन्वर्ट, देखो CDF इज हाफ, हम ये बोलेंगे ये जिसका CDF होगा देन विल कॉल इट xn converges in log to that random variable. This is not like xn converges to half, it is not like that. तो हमें ये बोलना है कि ये किसका CDF होगा, so is it a CDF? तो हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म -n to n था। अच्छा एक मिनट, मैं जो fxn लिखा था we write this way, ये होगा 0 if x is less than -n, x plus n upon 2n if x is -n to n, 1 if x is more than n। तो राइट दिस एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है CDF लिखने का, है ना। एनी CDF आप बुक में किसी भी CDF को देखेंगे तो इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको। अब इसमें क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है। तो अगर यहाँ पे मैं काम करूं तो x लेस देन -0 मतलब क्या है, सो दिस इज हाफ फॉर x बिलोंग्स टू r। नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ CDF, यस और नो, आपको ये बताना आप लोगों को, क्या ये CDF है किसी का कि नहीं, जो यहाँ पे भी आया है। तो ये CDF हो सकता है। अच्छा CDF की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये CDF है लेट्स से, सो CDF ऑफ x एट प्लस इंफिनिटी क्या होता है, 1, बट डू यू थिंक हाफ का भी 1 हो पाएगा, तो दिस इज नॉट अ CDF। तो इनफैक्ट यहाँ कंक्लूजन ये निकला कि xn विल नॉट कन्वर्ज टू एनी रैंडम वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, मतलब इट डज नॉट कन्वर्ज टू एनी रैंडम वेरिएबल, इट डज नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एनी रैंडम वेरिएबल, ये है। सो मतलब ऐसा बोलूं मैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैंडम वेरिएबल x वेयर xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब हुआ। So this is not a CDF, not a CDF, and that's why question is there does not exist any x such that xn converges in log 2x or in distribution 2x. So there is no random variable, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कंक्लूजन ये, क्योंकि हमें देखना है कौन सा रैंडम वेरिएबल वहां कन्वर्ज, दिस कैन नॉट बी CDF एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई, सो तो A B दोनों गलत हो गया, A एंड B दोनों गलत हो गया एक्चुअली, क्योंकि अब C ऑब्वियसली हमने कैलकुलेट किया तो C इज ट्रू, C इज ऑब्वियसली ट्रू एंड D इज रॉन्ग, तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू। ये 2 and 3 लिख रहा है पवन, क्या लिख रहा है, 2 and 3 क्यों कह रहा है, सॉल्व नहीं किया होगा। हाँ ठीक है, तो और किसी को कुछ डिस्कस करना है, नहीं ठीक है, आज ड्रॉप करते हैं। तो आप ट्राई करो, यू सॉल्व क्वेश्चंस, यू रिवाइज सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट, अगर आप टाइम है तो मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करो आप, और एटलीस्ट PYQ गेट का एक मॉक टेस्ट नंबर 10 गेट का मॉक टेस्ट है, यू कैन सी दैट। फिर PYQ अपलोड हो रहे हैं, तो आई थिंक बीच में एक अपलोड हुआ भी था गेट PYQ, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा, तो अपलोड हो रहा है, तो आप मॉक टेस्ट दो,
सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, उसको रिवाइज करो, जो डाउट है यू डिस्कस विद मी। अभी क्वेश्चन पे फोकस करो, लास्ट 20 दिन बचे हैं, 10-15 दिन बचे हैं, यू जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चंस एंड सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ बच जाता है देन 9 to 11 डाउट क्लास होगी, कल भी शेड्यूल यही रहेगा, तो डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तो, है ना। चलिए तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू, गुड नाइट।